नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आबकारी नीति के किंगपिन और शराब घोटाले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम, इनको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब सुप्रीम कोर्ट में सारे सीबीआई और ईडी के द्वारा यहां जो आरोप लगे हैं उसके खिलाफ जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। और दर्शकों, यहां बता दें आपको, जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। अब सिसोदिया जी को 30 अक्टूबर को भी मिलती है जमानत या खारिज हो जाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन बार बार देखिए, सूचीबद्ध इनकी जमानत याचिका हो तो रही है, लेकिन जज भी हैरान है कि आखिर हम कैसे जमानत दे दे भैया। 4 बार जमानत याचिका खारिज हुई है और यहाँ पर कड़ी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की जा रही है। ये कोई आसान मामला नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है कि सिसोदिया को लेकर कोर्ट की टिप्पणी आ रही है। प्रभावशाली नेता और बड़े इंसान हैं, बड़े आदमी हैं, जांच के सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी वजह से देखिए, हम पूरी आबकारी नीति पर हुए घोटाले पर अपनी नजर बनाए हैं। आप बार बार अपडेट्स के लिए भी ललायत होते हैं कि आखिर क्या अपडेट्स आने वाली है, क्या सिसोदिया को जेल होगी वापस कि जमानत मिल जाएगी। तो देखिए, अभी संशय बना हुआ है, लेकिन इतनी जल्द तो सिसोदिया जी छूटने वाले नहीं हैं। आपको बता दें, शराब घोटाले में एक एक करके ये आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती गई। पूरे दिल्ली में ये बोलकर आए थे कि नो टॉलरेंस फॉर भ्रष्टाचार। अब सबसे ज्यादा टॉलरेट करने वाली पार्टी भ्रष्टाचार की आम आदमी पार्टी बन चुकी है। और सबसे बड़ा उदाहरण आबकारी नीति में हुआ घोटाला। अगर आपका आबकारी नीति सही थी, आपकी वापस क्यों लिया? वापस पहले आपने मुनाफा कमा लिया, फिर ले लिया वापस। तो यह दिखाता है कि कितने चालाक थे अरविंद केजरीवाल और कितनी चालाक ये पार्टी अपने आप को समझ रही थी। लेकिन देखिए, देश के कानूनी हथकंडों से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सीबीआई ईडी अब देखिए पीछे पड़ गई है और पड़ेगी भी। हालांकि सीबीआई ईडी के लिए इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है बदनामी करने में, हर जगह यही बात। कल संजय सिंह, इनके राज्यसभा सांसद, को पेश किया गया राहुल रेवेन्यू कोर्ट में। अब नारे लगाए गए, सीबीआई ईडी बिकी हुई है, जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। ये तमाम तरीके से भारत के ही सरकारी एजेंसियों पर इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी बेइज्जत करने में। तो ये पूरी आम आदमी पार्टी की लॉबी है। दर्शकों, अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ होता तो इतने बड़े मगरमच्छ इसमें नहीं फंसते। दिनेश अरोड़ा परेशान होकर बन गया सरकारी गवाह। इससे खलबली मच गई आम आदमी पार्टी में। दिनेश अरोड़ा के बाद ही तहलका मचा और इनके मास्टरमाइंड दूसरे छोटे भैया इनके संजय सिंह अंदर चले गए। आपको बता दें, संजय सिंह एकमात्र नेता ऐसे बचे थे जो बस केवल प्रचार प्रसार कर रहे थे, केवल वही बचे हुए थे पूरे आम आदमी पार्टी में बड़े नेताओं में। केजरीवाल जी तो उनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है, कैसे फंसेंगे। लेकिन जांच की आज केजरीवाल तक जाएगी। बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं अब संजय सिंह के बाद बड़ी बारी केजरीवाल जी की है और शराब घोटाले में फंसेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से शराब कारोबारियों से पैसा इकट्ठा किया गया, उसको दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया। बाद में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया। मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बना दिया गया। अब मैं आपको बता दूं, ईडी ने कोर्ट में क्या कहा। 3-4 बार ईडी ये बात कह चुकी है कि हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग, कि हम पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी कोर्ट में साबित कर दें। जाहिर सी बात है, एक पार्टी के बड़े 2 नेताओं की मिलीभगत अगर होगी तो क्या पूरी आम आदमी पार्टी के लोग उसमें शामिल नहीं होंगे? क्या आपको लगता है कि शराब घोटाला केवल इन दोनों ने ही किया था? लेकिन यहाँ पर पूरी आम आदमी पार्टी घिर चुकी है और शराब घोटाले में इनकी दूसरी बारी है, ये हमेशा तय माना जा रहा है। आपको बता दें, सीबीआई ने आरोप लगाया कि एक तरफा और मनमाना फैसला लिया सिसोदिया ने, जिसकी वजह से खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया गया और 2 दिन बाद ही 19 तारीख को मनीष सिसोदिया और घर के उनके दफ्तर समेत राज्य के 31 ठिकानों पर छापेमारी करके 30 तारीख को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर भी खंगाले। सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई के मुताबिक बहुत कुछ मिल गया और चले गए यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर। आज 8.5 महीने हो चुके हैं, आप तो 9 लगा लीजिए, अक्टूबर का महीना बीत गया। 9 महीने में ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इतने बड़े नेता हैं, कुछ भी
ताल मटोल करके आ सकते थे, लेकिन समझ जाइए कितने पुख्ता सबूत होंगे। आपको बता दें, संजय सिंह के अंदर जाने के बाद मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। संजय सिंह के अंदर जाने के बाद कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि संजय सिंह ने भी यहां पर रिश्वत की मांग की थी लाइसेंस को क्लियर करने के लिए, ब्लैक लाइसेंस को क्लियर करने के लिए। और आपको बता दें, लाइसेंस धारकों को मार्केट में उतारने के लिए इन दोनों नेताओं ने खूब पसीने बहाए हैं, खूब मेहनत की है। इतनी मेहनत कर ली कि अब जेल में ये मेहनत कर रहे हैं कि आखिर भैया बाहर कैसे निकले। मोदी अडानी पर खिलाफ बोलने से देखिए कुछ नहीं होने वाला है। शराब घोटाले में इनके बड़े बड़े नेता फंस चुके हैं और शराब घोटाले में दिल्ली की पोल पट्टी खुली है कि कैसे दिल्ली की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं केजरीवाल जी कि पूरी दिल्ली की जनता उनके बातों में आके उनको वोट तो दे देती है, लेकिन अब झेल रही है। आपको बता दें, आने वाले समय में ये भविष्यवाणी की गई है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में रिपीट नहीं होगी। आज देखिए, इनके कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, रोड पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 महीने से यहाँ मार्शल्स को सैलरी नहीं दी जा रही है और ये मार्शल्स बेचारे दिन रात बसों में महिलाओं की रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, और ये मार्शल्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। इनके दवाई खानों में यहाँ आपको बता दें मक्खी भिनभिन आ रही है। ये है पूरी दिल्ली का मॉडल। और यही केजरीवाल कहते थे जब सिसोदिया जी अंदर नहीं थे, प्रधानमंत्री जी आइए दिल्ली को देखिए, बैठिए हमारे स्कूलों में, कैसे फर्स्ट क्लास स्कूल को बना दिया गया है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी ज्यादा खूबसूरत और अच्छा बना दिया गया। आप आइए विजिट कीजिए और देखिए। लेकिन क्या देखें आपके सरकारी मॉडल को, जहां शराब घोटाले में इतना बड़ा स्कैम आपकी पार्टी ने किया और बड़े बड़े मगरमच्छ अब फंस चुके हैं। दर्शकों याद रखिए, केजरीवाल जी बुरे फंसे हैं। कहा जाता है जैसे को तैसा। एक ये राजनीति में आए थे 300 रुपए की शर्ट पहनकर, और जब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, इन्होंने कार से ट्रैवल नहीं किया था। इन्होंने दिल्ली मेट्रो में कहा था कि मैं मेट्रो से जाऊंगा और इसके साथ मैं बस से ट्रैवल करूंगा और इसी के साथ मैं कभी भी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा। इनके शीश महल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, 50 करोड़ रुपए का रेनोवेशन केवल हुआ है। तो ये खैर तमाम बातें जो आप पहले से ही जानते हैं, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर सिसोदिया फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मुश्किल है इन दोनों का निकलना। और जिस तरीके से सिसोदिया लगातार फंस रहे हैं, देखने वाली बात होगी आखिर कैसे शराब कारोबारियों को ये लाइसेंस देकर बाहर आते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे सबूत जहां पर 4 करोड़ रुपए रिश्वत मांगना, एक बड़ा अधिकारी है जो ईडी ने दावा किया है कि हम उसको जल्द ही पेश करेंगे, और जिसके साथ यहां पर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां ईडी ने साफ तौर पर घोषित कर दिया कि मुझे टाइम दीजिए और मुझे समय दीजिए, हम पूरी आम आदमी पार्टी को यहां पर दोषी बनाएंगे। और इस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ पूरी दिल्ली की जनता जागरूक हो गई है कि यही आम आदमी पार्टी थी जो हमें यह बताकर सत्ता में आई कि हम आपको उद्धार करेंगे, तमाम भ्रष्टाचारियों से आपको बचाएंगे। ये पूरी बात थी। 30 अक्टूबर को सिसोदिया के लिए फैसला आने वाला है। जमानत याचिका फिर से खारिज होगी या मिल जाएगी जेल से छुट्टी, हम इस पर नजर बनाकर रखेंगे। आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। शुक्रिया आपका।